तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिवीजन का, हॉर्नर्स मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन, है ना। ये एक मेथड है डिवीजन का, एक पोलिनोमियल से दूसरे पोलिनोमियल का। ठीक है बाबू, इसमें एक्चुअली हम किसी भी एक पोलिनोमियल को किसी दूसरे पोलिनोमियल से वेरियस मेथड से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फैक्टर मेथड होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, और ये एक अलग मेथड है हॉर्नर्स मेथड, है ना। तो लिखिए इसमें कि जैसे p ऑफ x या f ऑफ x कोई पोलिनोमियल है, इसको हमको डिवाइड करना है x माइनस ए टाइप के पोलिनोमियल से। x माइनस ए टाइप के पोलिनोमियल से इसको क्या करना है? डिवाइड करना है। p ऑफ x कोई पोलिनोमियल है जिसको हमको डिवाइड करना है x माइनस ए टाइप के पोलिनोमियल्स, x माइनस ए। अब इसको हम क्यों बोल रहे हैं ये टाइप का पोलिनोमियल, या x प्लस ए, कुछ भी रहे, x माइनस ए प्लस ए, कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला, ये जो x का जो कोफिशिएंट है दैट शुड बी इक्वल टू 1, दैट शुड बी इक्वल टू 1। ये जो कोफिशिएंट है x का दैट शुड बी इक्वल टू 1। अगर 1 नहीं है तो हम उसको 1 बनाएंगे, ठीक है। वो भी हम आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल्स का डिवीजन हम करेंगे। p ऑफ x कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है, कोई भी डिग्री हो सकता है, कोई किसी भी तरह का पॉलिनोमियल, है ना। लेकिन ये जिससे हम डिवाइड करेंगे वो स्ट्रिक्टली उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए x का, और ये लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए, है ना, पहला चीज़, प्लस माइनस a। तो इस मेथड को स्टेप लिखवाने, इस मेथड का जो है आपको स्टेप लिखवा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं है उससे। आपको एक क्वेश्चन ले रहे हैं और उस क्वेश्चन के माध्यम से आपको कोशिश कर रहे हैं समझाने का। देखिए, लिखिए। चीज़ क्लियर है बाबू, आवाज़ वगैरह? चलिए, तो जैसे हमको डिवाइड करना है, क्वेश्चन लिख लेना है, डिवाइड 27x क्यूब तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं कि बेसिकली कैसे किया जाता है ना। इस मेथड को कैसे अप्लाई करेंगे, बहुत हल्का मेथड है और शॉर्ट में बनता है इससे डिवीजन, ठीक है। कैसे अप्लाई करेंगे? सबसे पहले तो आपको पोलिनोमियल्स का कोफिशिएंट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। ये लॉन्ग में भी करते थे आप, डिक्रीजिंग ऑर्डर है मतलब डिग्री के हिसाब से, 3, 2, 1, 0 डिग्री, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री के हिसाब से इसको अरेंज कर देना है। 1, 3, 2, देखिए घट रहा है, 3, 2, 1, 0। क्लियर है बात? ठीक है, पहला चीज़। और उसके कोफिशिएंट को आपको लिखना है, 27 लिख दिया, फिर -81 लिख दिया, उसके बाद 45 लिख दिया, उसके बाद 23 लिख दिया। क्लियर है? अब जिससे आपको डिवाइड करना है उसका कोफिशिएंट को एक बार चेक करना है x का। ये 1 है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, 1 नहीं रहेगा उसका भी तरीका बताएंगे आपको, है ना। तो ये 1 है, अब इसको क्या करेंगे, 0 से एक बार इक्वेट कर लेंगे। तो x माइनस 2 बराबर क्या करेंगे, 0। तो x का वैल्यू क्या आया, 2 आया, ठीक है। यहाँ पे एक कॉलम बना लेते हैं जरा। हमको x बराबर क्या से डिवाइड करना है, 2 से, है ना, मतलब x माइनस 2 से बेसिकली डिवाइड करना है हमको, है ना। तो फर्स्ट वाला जो भी, मतलब यहाँ पे जो भी हाईएस्ट डिग्री होगा, है ना, फर्स्ट का जो कोफिशिएंट होगा उसके जस्ट डाउन में, नीचे में आप 0 लिखेंगे। हर एक में, हर एक डिवीजन में यहाँ पे क्या होना चाहिए, पहला में 0 ही लिखना है, ठीक है, 0 लिखना है। 0 लिखने के बाद एक इस तरह से एक कॉलम बना लेना है, लाइन खींच देना है, इसको जोड़ देना है। 0 में 27 जोड़ेंगे, 27 आएगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर इस 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 54 यहाँ पे लिखना है आपको। ये जो 54 आएगा वो यहाँ पे लिखना है। फिर इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। तो जैसे ही आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 27, माइनस का 27। फिर वही चीज़ रिपीट करना है, इसको इससे गुना करके यहाँ लिखना है। तो -27 को 2 से गुना किया तो यहाँ पे आ गया -54। तो रिजल्ट क्या आएगा, -9। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा -9। फिर वही रिपीट करना है,
इसको इससे गुना करना है, क्या आ गया -18। समझ में आ रहा बात, -18। यहाँ से जब आप माइनस करेंगे तो आएगा 5, ये रहा 5। आपका आंसर हो गया है, बट थोड़ा सा और इसमें काम करना है हमको, ठीक है। आंसर रेडी है ना। ये जो लास्ट वाला जो ये दिख रहा है आपको, ये 5 लास्ट वाला जो दिख रहा है, दिस बिकम्स रिमाइंडर। ये क्या आ गया, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर का आंसर आया 5। रिमाइंडर का आंसर कितना आया भाई, 5 आया। रिमाइंडर कितना आया, 5, ठीक है। बाकी आप खुद समझदार हैं, ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि अगर 3 डिग्री का पॉलिनोमियल को अगर हम 1 डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट का डिग्री 2 आएगा। बताया हुआ है स्टैंडर्ड 10th में, ठीक है, कि अगर 3 डिग्री के पॉलिनोमियल को 1 डिग्री के पॉलिनोमियल से अगर आप भागा करेंगे तो कोसेंट का डिग्री क्या आएगा, तो सर 2 आएगा, ठीक है। 2 आएगा मतलब डिग्री 2 आएगा, मतलब शुरुआत कहाँ से होगा, x⁻² से। तो सीधा इसको चिपकाइए, 27 शुरुआत करना है, x⁻² -27, उसके बाद x -9, ये आपका कोसेंट है। आंसर हो गया, ये आपका क्या आया, कोसेंट। ये आपका क्या आया बाबू, कोसेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप में आते हैं बाबू। आपको बताया था कि जब किसी पॉलिनोमियल को हम x ± a से करते थे, जो कि पहले समझाया, उसमें आपको कैसे करना है ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। मतलब इस फॉर्मेट में होगा तब x - 3, x + 3, x + 2/3, इस फॉर्मेट में जब होगा, x का कोफिशिएंट 1 होगा, तो कैसे डिवाइड करना है ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ये जो आपको बताने जा रहे हैं ये बुक में भी डिस्कस नहीं है। जिस बुक को आप फॉलो कर रहे हैं उस बुक में भी ये डिस्कशन नहीं है इसके बारे में, लेकिन आप इसको पहले सीखिए। देखिए, f of x डिवाइडेड बाय दिस वन, अगर इस फॉर्मेट में हो तो देखो जरा उस फॉर्मेट में है कि नहीं। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, होना क्या चाहिए था 1। उस फॉर्मेट में है कि नहीं, बिल्कुल है। इस फॉर्मेट में बिल्कुल है ये, इस फॉर्मेट में है ये 2x x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें मॉडिफिकेशन करना है आपको। इसका जो कोफिशिएंट है x का, उसको 1 बनाना है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं 2x + 5। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट को 1 बनाने का मतलब ये हुआ कि आपको उसका जो भी कोफिशिएंट है उसको कॉमन ले लीजिए, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं 2 है, 2 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा भाई, +5/2। आपको दिक्कत होता है कि सर कैसे 5/2 लिख दिया, तो गुना करिए, यही वाला आ जाएगा 2x, इसको गुना करेगा 5/2 × 2, 2 से 2 कट जाएगा, 5 आएगा। क्लियर है, बोलो। क्लियर है बात, बोलिएगा यस और नो। चलिए यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इस पे, इस पार्ट पे, ठीक है। इसको समझा दिया, क्या बोले बाबू, कि अगर इस फॉर्मेट में हो, ठीक है, अगर इस फॉर्मेट में हो डिवाइज़र, तो सबसे पहले ये जो भी यहाँ पे 2 से इंटू होगा, सॉरी x से इंटू होगा, उसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 कॉमन लिया, x + 5/2 बनाइए। अब हमको बेसिकली डिवीज़न इससे करना है ना, और लास्ट में एक काम करना है इसके साथ, 2 जो आप कॉमन लिया है ना, उसके साथ एक काम करना है, लेकिन लास्ट में। अभी हाल फिलहाल हमको किससे डिवाइड करना है, x + 5/2 से, है ना। तो सिंपल जो कंसेप्ट पहले बताया था कि कोफिशिएंट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, सारे टर्म्स को, ठीक है ना, और सबको कॉपी कर लो। जैसे जो ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, सबको कॉपी कर लेते हैं। किसका, इसके कोफिशिएंट को। तो 2 यहाँ पे आया 9, यहाँ पे आया 4, और यहाँ पे आया 15, ठीक है, हो गया। कॉलम खींच लिया, ये रहा। डिवाइड किससे करना है हमको, इससे। तो इसको हम 0 से इक्वेट कर लेंगे, इसको हम क्या करेंगे, 0 से इक्वेट कर लेंगे। x + 5/2 को, बेसिकली इसको भी आप 0 से इक्वेट करेंगे तो उतना ही आएगा, लेकिन 2 कॉमन लेके रखे हैं, क्यों, इसका कुछ रीज़न है। 0, तो x का वैल्यू आया -5/2। हमको अब डिवीज़न किससे करना है, x = -5/2 से, है ना। आपको पहले ही बताया था कि पहला जो कोफिशिएंट है उसके सामने आप सिंपल 0 रखिए, है ना। उसके बाद इस तरह से एक लाइन खींच दीजिए। तो 0 + 2
प्लस करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं। 0 + 2 2, 0 + 2 2 आया। अब इसको इससे गुना करके यहाँ लिखना है, तो 5/2 से -5/2 है, गुने 2 करेंगे तो -5 आएगा, तो -5 यहाँ लिख दिया। समझ में आ रहा है? इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। फिर इसको इससे गुना करके यहाँ लिखना है, तो 5/2 माइनस में गुने 4 करेंगे तो 2, तो ये माइनस का 10 आएगा। समझ में आ रहा है कुछ? फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -6 आएगा। ठीक है, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ऊपर में 3 आएगा, तो यहाँ पे आ गया प्लस में 15। कुछ आ रहा है? अब यहाँ पे +15 -15 हो गया खत्म, ये आ गया आपका रिमाइंडर। दिस इज रिमाइंडर। पिछले जब इसी क्वेश्चन को हम लॉन्ग डिवीजन से किए थे तो रिमाइंडर क्या आ रहा था? 0 आ रहा था, तो यहाँ भी रिमाइंडर क्या आ गया? 0। अब बाकी जो ये है वो बनेगा कोसेंट, लेकिन अगर ये इस फॉर्मेट में है तो कोसेंट ये डायरेक्ट नहीं होगा, कुछ और होगा। देखिएगा, पहले आप इसको लिख लीजिए। आप जान रहे हैं कि 3 डिग्री का इक्वेशन है, अगर हम 1 डिग्री से अगर उसको डिवाइड कर रहे हैं तो कोसेंट का जो डिग्री आएगा वो 2 आने वाला है, तो 2 आने वाला, 2 से इसको पहले अरेंज कर लो। 2x² + 4 लिखा हुआ है तो 4x और -6, बट दिस इज नॉट द कोसेंट। ये कोसेंट होता कब? जब ये 2 नहीं होता यहाँ पे, तब जब ये 2 गायब होता है यहाँ से तब ये कोसेंट हो जाता, बट यहाँ पे 2 है, ये x + -a के फॉर्मेट में नहीं है, ax + -b के फॉर्मेट में है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा। अब क्या करना है, जो आप यहाँ पे कॉमन लिए हैं, जैसे 2 कॉमन लिए हैं ना, 2 कॉमन लिए हैं तो 2 से पूरे को डिवाइड कर दीजिए, है ना। 2 से पूरे को डिवाइड कर दीजिए, मतलब 2 से भागा दे दीजिए सबको। तो जब इसको भागा देंगे तो ये x² बनेगा, इसको भागा देंगे तो ये 2x बनेगा, इसको भागा देंगे तो ये -3 बनेगा। ये आपका आंसर है। बताइएगा, इज इट क्लियर टू ऑल? लो बैटरी हो गया। ये क्लियर है भाई? हम क्या बोले कि यहाँ से यहाँ तक इसका कोसेंट है, तो इसको इस तरह से लिख लेना है, सिंपल। डिग्री 2 आएगा तो 2x², 4x -6 लिख लिया। अब ये जो 2 यहाँ पे आया हुआ है ना, जो कॉमन लिए हैं, उसके वजह से हमको क्या करना होगा, प्रॉब्लम होगा। अगर यहाँ पे ये सिर्फ ये रहता x + 5/2 तो डायरेक्ट हमारा ये आंसर होता, लेकिन 2 कॉमन रखे हैं हम पहले से, तो हमको क्या करना है, 2 से सब में डिवाइड करना है। इसमें 2 से डिवाइड करेंगे x² आएगा, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए, क्लियर है बात?